तो इस वीडियो में एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर में हर एक ऑपरेटर के बारे में ग्रेटर डिटेल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऑपरेटर में बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करूंगा। ओके, जो कि इंटरव्यू के लिहाज से और सर्टिफिकेट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, और इस कॉन्सेप्ट में ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करना चाहूंगा विद प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं और किन किन डाटा टाइप पे से हम अप्लाई कर सकते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो इट कैन बी अप्लाइड ऑन प्रिमिटिव टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप में किस पे? केवल वाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, और इनको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल टाइप बोलते हैं। और ये आल्सो ऑन बुलियन टाइप्स, इसे बुलियन टाइप पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रल टाइप जो होते हैं इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंटीग्रल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वाइट शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग आते हैं। इन डाटा टाइप पर हम बिटवाइज ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक्सपेक्ट कोई भी डाटा टाइप होगा उस पर ये बिटवाइज ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर जो कि हम केवल और केवल प्रिमिटिव डाटा पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिमिटिव डाटा भी जो होते हैं इंटीग्रल टाइप के उसी पर अप्लाई कर सकते हैं और बूलियन पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डाटा टाइप का प्लेलिस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है तो वहाँ पे जाइए और उसको एक्सेस करिए। ईच एंड एवरीथिंग में डाटा टाइप के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, अब जानते हैं कितने टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं बेसिकली। तो देखिए, पहला होता है एंड ऑपरेटर। ओके, जो कि इसकी सिंबल ये होती है एंड की। और दूसरा हमारा होता है और के लिए हम ये पाइप वाली सिंबल को यूज करते हैं। और इसी तरह से होता है चौर, जो इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, चौर सिंबल। ओके, तो इन सभी के बारे में हम ग्रेटर डिटेल्स में जानेंगे अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में। और इसी वीडियो हम जानेंगे सबसे पहले एंड बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में विद ग्रेटर डिटेल्स। और एक और होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैं उसको भी लास्ट में कवर करूंगा, यहाँ पर उसको मैंने मेंशन नहीं किया है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में कि एंड बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। ओके, तो ये हमारा रहा एंड ऑपरेटर, इसकी सिंबल ये होती है, इसको हमेशा नंबर रखिए। और इसका होता है इफ बोथ ऑपरेंट आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। इट मीन्स क्या होगा? बोथ ऑपरेंट ट्रू है तभी इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ओके, ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब दोनों का दोनों ऑपरेंट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा, तभी उसका रिजल्ट जो होगा ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट केस क्या है? इफ वन ऑफ ऑपरेंट आर फॉल्स रिजल्ट इज फॉल्स। मतलब क्या होगा? दो ऑपरेंट में से कोई भी अगर रिजल्ट, एक भी ऑपरेंट अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स ही होगा। तो मैंने जो भी चीज़ें बोला है इसको जस्ट मैं एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से समझाना चाहता हूँ। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू दिए हैं तो इसकी जो रिजल्ट क्या आएगी वो ट्रू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बोथ ऑपरेंट आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। इट मीन्स का रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, क्योंकि क्या रिजल्ट ट्रू आ गया। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है? फॉल्स एंड फॉल्स। इट मीन्स क्या? वन ऑफ ऑपरेंट आर फॉल्स रिजल्ट इज फॉल्स। मतलब दोनों में कोई भी अगर एक ऑपरेंट फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और दोनों भी ऑपरेंट फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स ही होगा। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर वन ऑफ ऑपरेंट आर फॉल्स रिजल्ट इज फॉल्स। मतलब कोई भी अगर एक ऑपरेंट फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? उसका फॉल्स ही होगा। अगर दोनों ऑपरेंट ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू होगा। ये एंड केस की सिनेरियो होती है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से फॉल्स एंड फॉल्स, मतलब वन ऑफ ऑपरेंट इज फॉल्स रिजल्ट इज फॉल्स, इट इज कंपल्सरी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होती है बेसिकली एंड ऑपरेटर की। तो इसको प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम कैसे जानेंगे, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे हम चलते हैं प्रोग्रामिंग में डाइव करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विद ग्रेटर डिटेल से। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए और उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। जैसा मैंने बताया इसको बूलियन टाइप पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली देता हूँ ट्रू। एंड ऑपरेटर का मैं सिंबल यूज किया एंड यहाँ पर अगेन देता हूँ ट्रू। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू एंड ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। ओके, मतलब ट्रू आएगा रिजल्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अगेन मैं यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ ट्रू एंड ऑपरेटर का सिंबल, और यहाँ से सिंपली मैं दे देता हूँ फॉल्स। ओके, ये हो गया हमारा। तो ये क्या, अगर कोई भी अगर ऑपरेंट एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। जब दोनों ऑपरेंट है यहाँ पर अगर ट्रू है तभी आएगा ट्रू। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को आता हूँ, अगेन कमांड प्रॉम्प्ट है और हमारा क्लास नेम टेस्ट था, और हमारा जो सेव किया हूँ इसको सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम के फोल्डर में सेव किया। जहाँ भी आप सेव किए उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका पाथ ही सेट कर लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ओके, जावा सी जो कमांड होता है ये प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो हम कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल का। और एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो कमांड लिखते हैं जावा, और देन हम उसका हम क्लास का नेम दे देते हैं। ओके, तो हमारा क्लास का नेम था
टेस्ट। अगेन हिट करते यहाँ देखिए ट्रू एंड फॉल्स आ गया। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे ये आउटपुट आया। ओके, इस कॉन्सेप्ट से अगेन हम इसी तरह से यहाँ से फॉल्स ट्रू कर देंगे तब उसके लिए आएगा। तो आप इसे मैनुअली प्रैक्टिस करिए और उसकी नॉलेज को ग्रेजुएट एनहेंस करिए। अब हम चलते हैं इंटीग्रल डाटा टाइप के बारे में जानते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ से ये जो हो गया केवल बूलियन टाइप का ऑपरेशन जब परफॉर्म करना है तो उसके लिए, लेकिन जब इंटीजर टाइप नंबर होगा या इंटीग्रल टाइप डाटा होगा तो कैसा होगा, हम उसके बारे में जानते हैं। ओके, मान चलिए यहाँ से एक नंबर दे रखा है 4 एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड 5। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेगा प्रोग्रामिंग बिहाइंड, जब हम इसको लिखते हैं प्रोग्राम के लिए तो बिहाइंड से कैसा कैलकुलेशन होता है मैं उसको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पर वन चीज़ कंसिडर कि यहाँ पर दोनों जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर इंटीजर नंबर नहीं है। तो जो मैं भी कॉन्सेप्ट डिवाइड बताने जा रहा हूँ तो केवल एप्लीकेबल है इंटीजर जब दोनों नंबर है तब के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको इक्वल टू, आप क्या करेंगे जो नंबर है यहाँ पर 4 इसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर क्या होता है 0, 2, 4 और 8 होता है। तो मीन्स यहाँ वहाँ 1 लिखा है, इट मीन्स ये 4 हो गया। ओके, ये 4 नंबर को हम बाइनरी फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको मैं कंसीडर कर चल रहा हूँ कि किसी नंबर को हम कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको आता होगा, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे 4 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि इसके इक्विवेलेंट ये 4 है। अब अगेन हम क्या करेंगे 5 को बाइनरी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, इसके इक्विवेलेंट देखिए 5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ये आपको हम बताते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ देखिए कि ट्रू एंड ट्रू जो कॉन्सेप्ट है तो ट्रू आता है। ट्रू मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 और 1 है मीन्स ट्रू हुआ, और 0 0 मीन्स क्या होगा, 0 मीन्स क्या हो गया फॉल्स हो गया, और 1 मीन्स ट्रू हो गया। ये कंसीडर करके जिन लोगों को अगर सी प्रोग्रामिंग या C+ पढ़ेंगे वहाँ पर आपने इफ कंडीशन में 1 पास करते होंगे तो ट्रू कंसीडर करते हैं, 0 पास करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स करते हैं। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में केवल और केवल ट्रू और ये वाइल सी एक्सेप्ट करता है, ये नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, पूरे कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0 0 क्या होगा फॉल्स होता है, तो फॉल्स और फॉल्स का ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे फॉल्स ही रहेगा, इट मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से दोनों 0 0 है, इट मीन्स का भी क्या फॉल्स एंड फॉल्स हो गया, तो इसका क्या यहाँ पर आएगा तो फॉल्स ही आएगा, इट मीन्स 0 यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर जब 1 एंड 1 है इट मीन्स ट्रू एंड ट्रू है, तो यहाँ पर क्या है ट्रू एंड ट्रू का क्या आएगा ट्रू आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर दोनों फॉल्स है, इट मीन्स का क्या रिजल्ट आएगा फॉल्स ही आएगा। तो ये हमारा नंबर ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो गया। यहाँ पर हम बेसिकली ऑपरेशन से परफॉर्म किए, एंड की बेसिस पर हमने ऑपरेशन ये परफॉर्म किए कि ओके कई लोग बाइनरी ना कर दे यहाँ पर सोचकर, ये नहीं कि एंड की बेसिस पे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा जो होगा इसका इक्विवेलेंट क्या है 4 है, तो जो इसका आउटपुट आएगा ना 4 आएगा यहाँ पे। ओके 4। तो सबसे पहले हम इसके बारे में प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम की हेल्प से समझते कि जब हम 4 एंड 5 देते हैं तो क्या इसका आउटपुट 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये देखते हैं। तो बेसिक जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ मैनुअली इस तरह से JVM हमारा कैलकुलेशन करता है। ओके, मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हूँ। तो सबसे चलिए प्रोग्राम की हेल्प से हम चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ से अपने कोड पे आ गया और यहाँ से सिंपली मैं देता हूँ 4 एंड इसको मैं कर देता हूँ सिंपली 5। ओके, अच्छा सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगेन मैं आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट है, से कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन करने के बाद जस्ट मैं से एग्जीक्यूट करता हूँ और ये हमारे पे देखिए आउटपुट क्या हमारा आ गया यहाँ पे 4, ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, ये 4 हमारा आउटपुट आ गया। इसी तरह से हम एक और नंबर के बारे में देखते हैं। ओके, दूसरा नंबर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 एंड 4 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 नंबर है इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो बाइनरी फॉर्मेट हम 3 को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ओके, आई होप आप ये जानते होंगे। इसी तरह से इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा 3 नंबर को हम यहाँ पर प्रेजेंट किए। आप क्या करेंगे इस 4 नंबर को यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4 को हम कुछ इस तरह से बाइनरी में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ से हम एक कंडीशन लगाया था क्या कि 1 मीन्स क्या हो गया ट्रू और 0 मीन्स फॉल, ये कंसीडर कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर फॉल्स ट्रू होगा तो अब यहाँ पे इसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो मान चलिए यहाँ ट्रू एंड फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स आएगा, फॉल्स मीन्स 0 आएगा। यहाँ क्या है ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्या है रिजल्ट फॉल्स है, फॉल्स मीन्स 0 आएगा। और यहाँ पे क्या है 0 और 1 है, इट मीन्स फॉल्स और ट्रू है। तो देखिए यहाँ से फॉल्स एंड ट्रू के लिए क्या है रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। ओके, और दोनों फॉल्स एंड फॉल्स है, इट मीन्स क्या आएगा फॉल्स ही आएगा। तो ये दोनों क्या आ गया फॉल्स आ गया, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, इसको इक्विवेलेंट नंबर 0 होगा। तो 3 जब आप 4 का
एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो नंबर आपको क्या होगा, 0 मिलेगा। तो 0 कैसे मिलेगा, आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एंड बेसिस पे करा रहे हैं, एंड की हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ये बातें आप ध्यान रखिए। इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया गया रहा होगा, जो नंबर अगर पॉजिटिव है, मैं अगेन रिपीट कर दूँ, 2 नंबर पॉजिटिव है, जस्ट उस नंबर को आप बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए और दोनों नंबरों को उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए। जो भी आपको रिजल्ट आएगा उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, वही आपका आउटपुट होगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले अध्ययन जानते हैं। ओके, तो अगेन मैं यहाँ से आता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ से 3 and 4 और इसे मैं सेव करता हूँ। अगेन मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ और यहाँ से कंपाइलेशन करता हूँ, एजुकेशन करता हूँ, और हमारा ये नंबर देखिए यहाँ पे क्या 0 आ गया आउटपुट। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक दूसरे से रिलेट होता है, कैसे JVM वर्क करता है स्मार्टली बेस से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ JVM। ओके, ये तो जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जब नंबर पॉजिटिव दिया गया तब कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब नंबर माइनस दिया होता है तो कैसा होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो मान चलिए यहाँ पर -3 एंड बिटवाइज ऑपरेटर हमारा ये है 3, तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जो -3 नंबर है ना, इसके बारे में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको हम +3 में कन्वर्ट करेंगे। तो -3 जो बेसिकली है JVM के अंदर इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो देखिए -3 है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो 2's कॉम्प्लीट करने के बाद जो होगा, जो नंबर आएगा वो बेसिकली नंबर जो होगा वो JVM में स्टोर होता है। मैं थोड़ा इंटरनली बात बता रहा हूँ। तो मान चलिए नंबर अगर 3 देखा है तो उस नंबर को क्या करना है, सबसे पहले आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। जो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी फॉर्म नंबर आएगा, उस नंबर को इसके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उस पर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और यू विल गेट रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए -3 को जो था ना, इसको तो +3 को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, और इसको हम क्या करें, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो नंबर 1 होता है उसको 0 करते हैं, 0 को 1 करते हैं। ओके, तो कुछ 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये 1 क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा, और ये 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट है। और 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड कर देते, ये हमारा होता है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस तरह से 2 कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। ओके, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम 1 ऐड कर देंगे 1's कॉम्प्लीमेंट में, 1 ऐड करेंगे और इसके इक्विवेलेंट जिसके हम एडिशन परफॉर्म कराएंगे। तो 0 1 को जैसे ऐड करेंगे हमारा 1, ये आउटपुट आएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इस 3 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले। तो -3 जो है ना, कुछ इस तरह से हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। -3 ध्यान रखिए, मैं क्या बात बता रहा हूँ, जब -3 लिखते हैं तो बेसिकली वो -3 जाकर स्टोर नहीं होता है। -3 कुछ हमारे मेमोरी में इस तरह से जाकर रिप्रेजेंट होता है। तो समझ सकते हैं कि कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी फॉर्मेट को केवल समझता है। ओके, वन एंड ओनली बाइनरी फॉर्मेट 0 एंड 1 को। तो हम -3 लिखते हैं तो कुछ इस तरह से वो जाकर स्टोर हो जाता है। तो -3 का ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को लाएंगे यहाँ पर, और इसको हम जो इसका इक्वालेंट बाइनरी होगा ना नंबर -3 को, उसको कन्वर्ट करें। तो -3 +3 को जो था ना, इसको हम यहाँ पर लाए और इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और -3 का ये हमारा वैल्यू हो गया, +3 का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इस पर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। जैसा कि मानते हैं 1 एंड 1 क्या होता है, एंड में 1 ही होता है, मतलब ट्रू 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 होता है। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा, और ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ये कंडीशन मैंने जस्ट अभी हमने देखा है। ओके, तो अब इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1। तो कुछ इस तरह से हम ऑपरेशन जब हम लिखते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, -3 एंड बिटवाइज ऑपरेटर +3, तो कुछ इस तरह से JVM इंटरनली वर्क करता है और हमें ये आउटपुट लाकर 1 देता है। तो ये मैं इंटरनली वर्क आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके मान चलिए आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, तो यहाँ पर उस नंबर को क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए एंड दूसरे नंबर का बाउंड्री फॉर्मेट निकालिए और उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। मान चलिए यहाँ पर दोनों नंबर अगर माइनस दिया गया तो क्या करते हैं, तो भी क्या करते हैं, हम दोनों नंबर पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट जो आएगा उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, देन उस नंबर पर हम क्या करेंगे, 2's एंड ऑपरेटर का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करेंगे। जो आएगा ऑपरेशन के बाद हमारा डिजिट, उसको इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट कर लिए, वो आपका आउटपुट होगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो चलिए सबसे इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं -3
ओके, और इस 4 को भी हम करते हैं 3। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अगेन आते हैं हम यहाँ पर शमडी प्रॉम्प्ट और इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ओके, कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइलेशन बाद जस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट बन देखिए हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1 ये हमारा वैल्यू आ गया। ओके, 1 हमारा ये वैल्यू आ गया। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे विद ग्रेटर डिटेल्स में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे और ऑपरेशन के बारे में। ओके।